मित्रों, आज मैं हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्दों को लिया हूँ जो मैं आप लोगों को आज घोल के पिलाऊंगा। आज मैं उन शब्दों को मैं अच्छे तरीके से एकदम सरल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि जीवन भर आपको याद रहेंगे। दोस्तों, एक शब्द आता है मैं का अर्थ लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं का मतलब होता है भीतर अंदर। मैं दोस्तों, मैं का मतलब होता है स्वयं। प्रथम पुरुष के लिए मैं शब्द का यूज होता है। मैं दोस्तों, ये जो बिंदी वाला मैं है इस पर ध्यान देना है कि ये जो है कि मैं का मतलब होता है घमंड। एक कबीरदास जी की प्रसिद्ध दोहा है कि जब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी कहने का मतलब कि जब मेरे अंदर मैं था यानी घमंड था, तब हरि नहीं, तब हरि का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, और जब हरि का वास हो गया तो मेरा जो है कि क्या हो गया, मैं नाही, घमंड जो है कि दूर चला गया। मेरे अंदर घमंड नहीं है अब। तो मैं का मतलब जिसमें बिंदी लगी है घमंड होता है दोस्तों। अब यहां है और का मतलब होता है तथा, और का मतलब होता है दिशा। जैसे कहा जाता है कि उस ओर यानी उस दिशा की तरफ। कल का मतलब होता है बीता या आने वाला दिन। कल का मतलब होता है मधुर ध्वनि। जैसे कल कल बहती नदियां, वहां मधुर ध्वनि से मतलब है। नीर का मतलब होता है जल, और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। इसी से दोस्तों नीड़ज, इसी से शब्द बना है नीड़ज। नीड़ का मतलब होता है दोस्तों घोंसला, और ज का मतलब आप लोगों को कई बार बता चुके हैं जन्म लेने वाला है। यानी घोंसले में जन्म लेने वाला कौन है, पक्षी है। तो नीड़ज ये पक्षी का पर्यायवाची भी बन जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है ये। दीन का मतलब होता है दोस्तों गरीब, और दिन द में छोटी की मात्रा वाले दिन का मतलब होता है दिवस। अनल का मतलब होता है अग्नि। अनिल का मतलब होता है वायु। वायु का मतलब होता है हवा। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी प्रारंभिक काल, यानी आदि काल। आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, जिसमें बड़ी की मात्रा होता है वो आदि पढ़ते हैं। आदि का मतलब होता है व्यस्त। यह लड़का नशे का आदि हो गया है, यानी यह लड़का नशे का अभ्यस्त हो गया है। उपेक्षा का मतलब होता है अनदेखी। अपेक्षा का मतलब होता है आशा तुलना। यह लड़की उसकी अपेक्षा अधिक सुंदर है, यानी यह लड़की उसकी तुलना में अधिक सुंदर है। ग्रह का मतलब होता है ग्रह, प्लेनेट। और गृह का मतलब होता है घर, होम। चीर का मतलब होता है लंबे समय तक, जैसे चीर काल तक, यानी लंबे समय तक। इसमें च में छोटी की मात्रा आती है। चीर का मतलब होता है वस्त्र। जैसे आप लोग चीर हरण नाम सुना होगा, तो चीर का मतलब होता है वस्त्र। च में बड़ी की मात्रा आती है। आशा करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ